एग्जिट पोल के आंकड़े सामने, अभी भी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये जो बोल रहे हैं मोदी मीडिया और इसका ये पोल है, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है कि जितने भी पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उत्तर प्रदेश समेत देश भर के, वो वास्तव में पलट जाएंगे जिस तरह का दावा किया जा रहा है इस वक्त खासतौर से इंडिया गठबंधन की ओर से? देखिए चित्रा, पलटेंगे नहीं पलटेंगे इसके लिए वाकई मुझे, आपको और यहाँ मौजूद सारे लोगों को 4 तारीख का इंतजार करना होगा। मोदी जी ने कहा कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे। खड़गे जी ने दावा किया कि खड़गे जी ने दावा किया कि हमारी 295 सीटें आ रही हैं। और जो आपका एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि जो भी सीटें आप दे रहे हैं 361 से 401 के बीच में। मैं पुराने स्कूल का छात्र हूं, मैं तीनों की बातों को शिरोधार्य करते हुए ये बस इतना कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल तू मैं तो बहुत हो रही है, लेकिन कुछ बातें बहुत साफ तौर पे हमें करनी होगी। और मुझे लगता है चुनाव आयोग को जो कुछ काम छूट गए हैं वो फिर से करने होंगे। मैं रोज खबरें देख रहा हूं, फलाना सट्टा बाजार ये कह रहा है, ढिकाना सट्टा बाजार ये कह रहा है। आज जो है ऐसे ऐसे सट्टा बाजारों के नाम आ रहे हैं जैसे कि हमारा देश सट्टेबाज चलाते हो। और जी फलौदी का सट्टा बाजार उस कभी गलत नहीं हुआ, फलाने का सट्टा बाजार ये बोल रहा है। हम भारतीय लोकतंत्र जो कि ईसा से 600-650 साल पुराना है, उस लोकतंत्र के हम नागरिक हैं। हमें क्या इतनी तमीज नहीं है कि हम एक दूसरे की राय का सम्मान करें बजाय कि सट्टेबाजों की बात करते फिरे? तो मैं इस पॉलिटिकल तूतू में से खुद को अलग करता हूं। रास्ता निकाल रहे हैं आप, ये बताइए गोरखपुर से होकर आ रहे हैं, क्या माहौल है यूपी का? जो आंकड़ा दिखा रहा है वही रहेगा या फिर यहाँ पर भी अखिलेश यादव जो दम दिखा रहे हैं उनका दम? मैं गोरखपुर से ही सिर्फ लौट कर नहीं आ रहा, मैं 6 स्टेट्स में गया और मुझे लगता है कि 40-45 सीटों को मैंने खुद देखा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर मुझे मालूम भी है तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा उस बात को। अब तो मतलब नतीजों का दिन है, तो अब तो मुझे लगता है कि राय खुलकर रख देनी चाहिए। संजय जी जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। अभी भी इंडिया गठबंधन किसी भी एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है, उम्मीदें उनकी बाकी हैं। उम्मीदों के पीछे की वजह क्या हो सकती है संजय? देखिए वजह तो वही जानेंगे कि क्या वजह है, लेकिन मुझे लगता है कोई भी पार्टी या उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है तो जब तक नतीजे नहीं आ जाते तो हार नहीं मानना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए। एग्जिट पोल के अनुमान है और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियों को यह हक है कि वो कहें कि मुझे अभी भी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं आधार मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये तो आप कह सकते हैं कि 19-20 हो सकता है, लेकिन ये कहना कि भाई हमारी 295 सीटें आ रही हैं और इस बात की चर्चा हो रही है, ये इतना प्रिसाइज नंबर क्यों है? मुझे लगता है कि ये भी स्ट्रैटेजी होती है। जब आप प्रिसाइज बताते हैं तो लगता है लोगों को कि अच्छा जरूर गुना भाग किया गया होगा, जोड़ घटाव किया गया होगा। अगर आप मोटी सी बात कर दे 300 सीटें आएंगी, 250 सीटें आएंगी, तो लगता है कि इसके पीछे कोई सोच मतलब इसके पीछे कैलकुलेशंस नहीं हुए। लेकिन मुझे कोई आधार बड़ा नजर नहीं आता है। ठीक है, तो एक बात चित्रा में बस जोड़ना चाहूंगा कि हमारे नेताओं ने एक नया तमाशा गढ़ लिया है और ये सिर्फ किसी एक पार्टी का तमाशा नहीं है। मैं पिछले 15 सालों से इसको देख रहा हूं। हर समय मीडिया को गाली बको। अरे भाई मीडिया से तुम चलते हो क्या है कि हर समय मीडिया को गाली, हर बात पे मीडिया को गाली? कोई किसी पत्रकार की जाति पूछे ले रहा है, कोई कुछ और कहे दे रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो। चुनाव हारते जीतते आप हो, हम थोड़े हराते जिताते हैं आपको। तो ये अजीब सा तमाशा हो गया। ये एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई है और इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी हम सब ने देखा है पत्रकारों के साथ हाल के दिनों में किस तरह का व्यवहार किया गया है। लेकिन इससे इतर अब आगे जाते हुए तुहिन सिन्हा जी सीधे आपके पास आते हुए, राहुल गांधी एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा और 79 सीटों से कम पर इंडिया गठबंधन आएगा नहीं। तो फिर क्या होगा बीजेपी का? नमस्ते चित्रा जी, सबको नमस्ते। देखिए भ्रमित लोगों को भ्रमित करना अब इनके लिए एक मजबूरी बन गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 2 दिनों में कांग्रेस की हरकतें जो है वो इतनी शरारतपूर्ण रही है कि ये चिंता का विषय है। देखिए आज राहुल गांधी को अगर गौर से आपने सुना हो तो वो 295 का जो फिगर है उसकी प्रेरणा वो लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के गीत से, ठीक है। और वो गीत जो है आप सबको पता है कि धारा 295 क्या है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े खुराफात की ओर ये इशारा हो सकता है। दूसरी ओर कल जयराम रमेश जी ने जो बात कही
एक बहुत ही बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाया गृह मंत्री जी पर कि गृह मंत्री जी के द्वारा 150 डीएम को फोन किए गए हैं। और आज बहुत अच्छा किया चुनाव आयोग ने कि उनको नोटिस दिया है कि 7 बजे तक वो स्पष्ट करे इन डीएम्स के नाम। तो कांग्रेस को मेरे ख्याल से एक अजीब सी जो है खुराफात कांग्रेस के व्यवहार में नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि ये पिछले 3 दशक में ये पहला चुनाव था जब मोटे तौर पर लोगों को जो है परिणाम पता था। अंतर अगर होना था तो बस आंकड़ों में। अब कांग्रेस या इंडिया अलायंस उनको ये लगता है कि 3 दिन में वो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं या लोगों को गुमराह कर सकते हैं। तो देखिए, सपने देखने पर कोई टैक्स तो लगता नहीं इस देश में। लेकिन 4 जून को मेरा उनसे यही निवेदन रहेगा कि विनम्रता के साथ वो हार को स्वीकार करें, जिस तरह से बीजेपी भी आज से 15 साल पहले जो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते थे उसको स्वीकार करती थी। 10 साल पहले 2014 के पहले तो यही स्थिति रहती थी। सीधे सुनील सिंह जी आपके पास आते हुए, अब एग्जिट पोल के आंकड़े अपने अपने आधार, क्योंकि इतने सारे चैनल पर दिखाए गए, पोल ऑफ पोल्स दिखाए गए, उसके बावजूद मीडिया को टारगेट करना और ये कहना कि नहीं सही नहीं है। ये बात ठीक है कि आप लोगों की ओर से आखिरी वक्त तक दावे किए जाएंगे, दावे किए भी जाने चाहिए। आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है, लेकिन अगर इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ आधार भी एग्जिट पोल में बताए गए हैं। देखिए, पिछली बार 2019 में 40 सीटें ऐसी थी जहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था। इस बार उसका कामकाज है, डबल इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, मोदी की गारंटी थी, वो तमाम काम करता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, जो आंकड़े बता रहे हैं। यही कारण है कि 2019 के मुकाबले इस बार वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है आंकड़ों में। और इस बार तो मजबूत गठबंधन भी नहीं रहा। अब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जितना मजबूत गठबंधन 19 में था, इससे मजबूत गठबंधन तो हो ही नहीं सकता है। तो उसके बावजूद क्या रिजल्ट रहा था? तो फिर ये एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर इतना भ्रमित किए जाने की जरूरत क्या है? हालांकि फाइनल रिजल्ट का इंतजार सभी को है। सुनील जी। जी देखिए चित्रा जी, मैं कल से लेकर अब तक मैंने कई बड़े बड़े विद्वान पत्रकारों को और बड़े बड़े पत्रकारों को और एंकरों को ये कहते सुना है कि भाई इंडिया गठबंधन ने 295 कह दिया, तो इसका आधार क्या है? और भारतीय जनता पार्टी 400 पार बोल रही थी, तो उसका आज तक देश में किसी बुद्धिजीवी पत्रकार ने नहीं कहा कि भाई कौन सा आधार है। अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों पर तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा है। क्या जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, कल से अब तक मैं सुन रहा हूं अलग अलग चैनलों पर, उनको महंगाई मुद्दा नहीं लगता है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं लगता है? क्या देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, ये मुद्दा नहीं लगता है? तो आखिर मुद्दे क्या है? मुद्दा इस देश का मंगलसूत्र नहीं है, मुद्दा इस देश का भैंस भी नहीं है, मुद्दा इस देश का हिंदू मुसलमान भी नहीं है, और कौन बायोलॉजिकल है कौन बायोलॉजिकल नहीं है ये भी इस देश का मुद्दा नहीं है। मुद्दे पर चुनाव हुआ। हम चित्रा जी उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं और हम बड़े सम्मान के साथ ये कह सकते हैं आपके कार्यक्रम में कि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका अनुभव बहुत है, हार जीत उनका अनुमान बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता और नेता होते हैं वो पत्रकारों से बेहतर जानते हैं कि जनता का रुख किधर है, हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, चित्रा जी उत्तर प्रदेश में लगभग इस कोने से उस कोने पर जाकर के पार्टी का काम करने का, चुनाव लड़ाने का मौका मिला है। जो नाराजगी हम लोगों ने महसूस की है, जो मुद्दे महसूस किए हैं, जो माहौल महसूस किया है, वो एग्जिट पोल से नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं चित्रा जी, जब 4 जून को काउंटिंग होगी, असली रिजल्ट आएंगे, तो सारे लोग चौंकेंगे, मीडिया भी चौंकेगा, जानकार लोग भी चौंकेंगे और भाजपा तो चौंकेगी ही चौंकेगी। नई सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में मैं फिर कह रहा हूं बड़ी ईमानदारी के साथ, भले 2 सीट ही इंडिया गठबंधन से ज्यादा इंडिया गठबंधन किया है, लेकिन कम सीटें नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश के जो हालात